ओके। सबसे पहले जितने इस वक्त में लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं इस वक्त में मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में हूं और मेरे साथ में बैच नंबर 34 है। जरा एक बार चिल्ला के ताली और स्तुति कर दीजिए, हालेलुया बोल दीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त में एक अद्भुत टॉपिक के साथ जो मेरा फर्ज है कि मसीह की देह में सही शिक्षा दशमांश के बारे में दे सकूं, तो एक सब्जेक्ट हमारा बाइबल कॉलेज में दशमांश भी है। तो जिसको मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए उसको जो है प्रॉपर एक स्टडी के रूप में आपके बीच में दे सकूं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातों को मैं नहीं रख पाऊंगा जो कि पब्लिक में रखना उचित भी नहीं है, उसको मैंने कुछ फिल्टर किया है। आउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ऑन कैमरा अलग होता है, ऑफ कैमरा कुछ बातें अलग होती है। तो जिसको अभी ऑन कैमरा है वो मैं देने जा रहा हूं। ओके, तो ऑफ कैमरा नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देख पाओगे आपके बीच में जो क्या कहते हैं थंबनेल है या पोस्टर है, इसी पोस्टर के साथ आपको अभी वीडियो मिला होगा। तो लिखा है कि डैनियल राज ने किया खुलासा, और साथ ही साथ इस विषय पे जिसको कहते हैं दशमांश यानी कि टाइट्स, आपके हजारों रुपए पेटू सेवक नहीं खा पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो दो ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिसको अभी मैं रखूंगा। ऐसे दो स्क्रिप्चर्स हैं जिसकी वजह से आज मसीह की देह में बहुत सारे लोग जब उद्धार पाते हैं तो उनके ऊपर ये दो वचन थोप दिया जाता है। एक है मलाकी 3:10 और दूसरा है मत्ती 23:23। तो जिसको मैंने आपके लिए रखा है मलाकी 3:10 और मत्ती 23:23। क्या इस एक वचन के आधार पर दशमांश से या दशमांश का कॉन्सेप्ट बनाकर लोगों से ले सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर अभी हम जो है सीखेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मसीह की देह में जब कभी भी डॉक्ट्रिन बनता है तो वो वचन कम से कम 2 या 3, वेरी गुड, आवाज अच्छी थी और भी बुलंद हो सकती थी अगली बार के लिए, वचन 2 या 3, वेरी नाइस, सपोर्ट में आना चाहिए। किसी एक वचन पर डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। वाह, यू सी। तो जिसके चलते मत्ती 23:23 को उठा के न्यू टेस्टमेंट के लिए, ओल्ड टेस्टमेंट के लिए मलाकी 3:10 को उठा के, जो कि कोई दूसरा सपोर्टिव स्क्रिप्चर नहीं है, कैसे बना सकते हैं? पहली बात तो यहां पे ये समझना होगा। ओके, डैनियल भाई पैसे के खिलाफ है? नहीं। चर्च में पैसा देने के खिलाफ है? नहीं। हम किसके खिलाफ हैं? एक जो कॉन्सेप्ट है लॉ का, व्यवस्था का, उसको कहते हैं दशमांश, उसको कहते हैं दशमांश। हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ रहेंगे। और जब तक मसीह मंथन बैठक और हम जैसे 10 तक का मसीह के देह में जागरूक रहेंगे, वो इसके खिलाफ रहेंगे। या अच्छा लगा आपका रिस्पांस। ऐसे ही जागरूक रहेंगे। और जितने दर्शक देख रहे हैं, आपको भी समझना जरूरी है कि हम किसी पुराने नियम का कानून नए नियम की कलीसिया पे नहीं थोप सकते। जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं थोप सकते। इसके लिए हमारे पास में 2 से या 3 ज्यादा स्क्रिप्चर्स होना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये मलाकी 3:10 और मत्ती 23:23 आपके बीच में रख दिया। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं कम से कम 12, क्योंकि D12 के नाम से हम बाइबल कॉलेज चलाते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं मसीह मंथन बैठक के, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले मलाकी 3:10 को पढ़ते हैं। तो लिखा है कि सारे दशमांश, ऐसा नहीं लिखा है कि दशमांश, लिखा है सारे दशमांश। तो सबसे पहले मेरा ओपन चैलेंज है पाकिस्तान के पास्टरों को जो ताइद के नाम पे कलीसिया को लूटते हैं, मुझे उनसे ये चैलेंज है। महाराष्ट्र, भारत, विश्व के जहां तहां हिंदी भाषा समझी जाती है, मेरा ओपन चैलेंज है कि मुझे ये बता दो कि ये कौन सा दशमांश है। अगर हम इसी को नहीं समझेंगे तो कुछ भी थोप देंगे। तो सबसे पहले ये जो दशमांश है, ये इजरायलियों का दशमांश नहीं है, ये दशमांश है लेवियों का। क्योंकि दशमांश होता है एक इजरायलियों के लिए, एक दशमांशों का दशमांश होता है
लेवियों के लिए। तो जो लेवियों का दशमांश है, ये उसकी बात हो रही है। तो जो लेवी दशमांश लेते थे, वो दशमांशों का दशमांश उनको देना होता था याजकों को। वेरी गुड बेटा। और इजरायली देते थे एक दशमांश, लेवी देते थे डबल दशमांशों का दशमांश याजकों को। तो जितने पास्टर्स और लीडर्स हैं, और जो सो कॉल्ड अपने आप को बाइबल कॉलेज का या बाइबल की जो तुर्रम खान समझते हैं, उन सबको बताता हूं कि आपको पहला यह समझना है कि यह दशमांश नहीं है, ये सारे दशमांश है। तो इनको जो अनाज मिलता था, भेड़ बकरी मिलती थी, गेहूं चावल मिलता था, फल सब्जी मिलती थी, ये उसके दशमांशों का दशमांश है। ओके, तो लिखा है कि कहां लेकर आओ, तो अगला लाइन कहता है भंडार में ले आओ। तो भंडार शब्द जो है, इसको कहते हैं कि जहां इजरायली याजक लेवी लोग, जहां पे परमेश्वर के भवन में उनके खाने की वस्तु होती थी, जिसको इंग्लिश में लिखा स्टोर रूम। कौन सा रूम? स्टोर रूम, जहां पे आप खाना जमा करते हैं। ये वहां की बात हो रही है। यहां चर्च कहां है? अगर आप ये कहते हो कि परमेश्वर के भंडार में, तो परमेश्वर का भंडार बोलो, चर्च मत बोलो। जो लिखा है वही बोलना है। और परमेश्वर को गुस्सा बढ़ा आता है मत्ती 5:19 में, ना तो घटाकर बोलना है ना बढ़ाकर बोलना है। प्रकाशित वाक्य 22:18-19 कहता है ना घटाना है ना बढ़ाना। तो आप शब्दों के साथ क्यों खेलोगे? तो जैसा लिखा है वैसा बोलिए ना। अच्छा, फिर लिखा है कि आओ भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में। कौन सा भवन? यरूशलेम, जहां परमेश्वर के सेवक लोग, याजक लोग काम करते हैं, वहां पे लेकर आओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, या मेरे भवन में भोजन वस्तु। सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आशीष की वर्षा इजिप्ट में नहीं आती थी, क्योंकि इजिप्ट में जो अनाज उगाते थे वो नाला बनाकर उगाते थे। लेकिन जब कनान पहुंचे तो परमेश्वर जब तक पहाड़ों में से पानी नहीं भेजेगा बारिश की, तब तक इनके पास अनाज नहीं होती थी। ये वो कॉन्सेप्ट है। आजकल लोग क्या कहते हैं? अगर आप परमेश्वर को दोगे, पास्टर लोग कहते हैं अगर आप परमेश्वर को दोगे, कौन सा? दशमांश। पैसे के तो हम खिलाफ नहीं है, हम दशमांश के खिलाफ है। कहते हैं कि अगर आप दशमांश दोगे तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेगा। मैं कहता हूं उधरी पकड़ लो। किसको? उस पास्टर को। पास्टर को उधरी पकड़ लो। पास्टर जी ये लीजिए, मेरा 1 लाख है तो उसका दशमांश बनता है 10,000, मुझे इसका 10,000 का आशीष की वर्षा निकाल के दीजिए। आपको एक लाइन बता देता हूं, कोई माई के लाल परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ या परमेश्वर के मर्जी के बाहर आकाश की वर्षा को नहीं ला सकता। और कितना साफ लिखा है कि परमेश्वर के मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। एक पत्ता नहीं हिला सकते, तुम आकाश के झरोखे का हिला दोगे? तो चर्च को उल्लू बनाना पहली बात तो बंद करो ना। बात करते हैं मत्ती 23:23 की, जो कि आपके बीच में रख दिया हूं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों। तो सबसे पहला किसको लिखा है ये समझना है, ये चर्च को नहीं लिखा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, जिसको कहते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर है एप्लीकेशन के तौर पे, ये आपके चर्च को नहीं लिखा है। जब चर्च को नहीं लिखा है तो फिर आप चर्च पे काहे थोप रहे हो? ये शास्त्री फरीसियों का कॉन्सेप्ट है, उनको लिखा है। कहता है तुम पर हाय। किस वजह से हाय? आइए पढ़ते हैं। कहता है कि तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की, चर्च की नहीं, व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था? 613 कानून। व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते। किन्हें? विश्वास दया को भी करते, और उन्हें किसको? जीरा पुदीना। तो एक है दया विश्वास और ऊपर है जीरा पुदीना। तो तब तो लिखा ना कि इन्हें मतलब ये, उन्हें मतलब ये। तो इसमें पैसा कहां है? तो ना तो यहां पैसा है ना यहां पैसा। अब पता चला कि कैसे हम तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बताइए। बट शुक्र है कि मसीह मंथन बैठक और मुझ जैसे घरे शिक्षा वाले और एमएमबी के जो लोग हैं, अब उनको राइटली एजुकेट किया जा रहा है, उनको सही तरीके से सिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों का लाखों रुपए बच गया है, क्योंकि आपका लाखों रुपए ऐसी जगह पे गया है जिसको यीशु ने कहा कि बीज बोने वाला बोने निकला, और कुछ गिरा पथरीली जगह पे, कुछ गिरा किनारे पे, और कुछ गिरा झाड़ियों पे, और कुछ गिरा अच्छी पे। आपका लाखों रुपया गिर गया है किनारे पे।
और वहां से अपेक्षा करे कि हमको अनाज मिलेगा, वहां से अपेक्षा करे जहां पथरीली है, काय का गिरेगा और काय का अनाज आएगा। आपने अच्छी जगह पे बोना है, वहां पे आपको या तो 30 या तो 60 या तो 100। आप ऐसे जगह पे बोइए ना। और आप पैसा आपका है तो पैसे आपका, चुनाव आपका है, लेकिन कम से कम ये तो सोच के लगाओ कि देना कहां है। चर्च के पास्टर के भावुकपन में आ जाते हैं, पास्टर जी ने कह दिया है, वचन को हमें दे दिया है। देखिए वचन को बिल्कुल वचन कहता है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17 पौलुस खुद कहता है वचन को ठीक से इस्तेमाल करो ना। दोस्तों आपको बता दूं कि जिसको हम कलीसिया कहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि जो कलीसिया नई वाचा के जिसको यीशु ने शुरू किया है, आइए समझते हैं कि इसको बनाया किसने। तो लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। अब नीचे का लाइन दीजिए, दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो फिर आपने कैसे मती 23:23 को, मलाकी 3:10 को उठाकर ऐसी कलीसिया पे डाल दिया जिसका कभी फाउंडेशन जीसस ने डाला ही नहीं, या कभी डाला नहीं। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसी हरकत आपने करी तो फिर कितने डंडे आपको पड़ने वाले। यू अंडरस्टैंड? तो जितने पास्टर्स हैं, बी केयरफुल, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं डाला है जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम डालो, जबकि नहीं डाला तो फिर आप काहे जबरदस्ती डाल रहे हो। एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जिसको आप कलीसिया कहते हैं वो दरअसल परमेश्वर का घर है, वो दरअसल सत्य का खंबा है। और जिसको कहते हैं कलीसिया, उसमें बर्ताव, ये देखो बर्ताव कैसा करना चाहिए आपको सीखना होगा। आप मनचाहा कानून नहीं थोप सकते परमेश्वर के घर में। अब ये जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये कम से कम आज का चौथा दिन है, कम से कम 5 दिन से यहाँ पर है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। इन्होंने सीखा है कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, कब ब्रेक है, कब सेशन है, आपने सीखा है। उसके हिसाब से ये लोग जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। ऐसे ही परमेश्वर के घर में जब आप आते हो पास्टर्स, तो आपको सीखना है कि परमेश्वर के लोगों को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। यही तो पौलुस कह रहा है। तो परमेश्वर की कलीसिया में सही बर्ताव आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि आज एक ही टॉपिक है तो मैं एक ही पे बात करूंगा, और वो ये है कि आपको दशमांश नहीं थोपना है। जितने पास्टर्स पाकिस्तान के, भारत के, महाराष्ट्र के, जहां कहीं पे भी, और मैं तो आजकल खुलेआम डिबेट का चैलेंज दे रहा हूं। अगर किसी को दशमांश पे डिबेट करना है तो आप आइए, या तो यहां आइए फेस टू फेस, या तो जूम पर आइए, या तो फिर कोई हॉल बुक करिए। जो मुंबई में मैंने वीडियो बनाकर डाला है वहां पर आ जाओ और आप इसके ऊपर बहस कर सकते हो। लेकिन पीठ पीछे मत बोलना शुरू करो कि डैनियल राज ऐसा है, डैनियल राज वैसा है। तुम्हारे भोंकने से कुछ नहीं होला। हाथी चले बाजार, आपके भोंकने से कुछ नहीं होने वाला। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते कलीसिया में सही बर्ताव सीखना होगा, तो सबसे पहले काटो दशमांश को, कलीसिया पे मत थोपो। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है ना। कहता है गलतियों 5:8 में, ऐसी सीख, कौन सी सीख? दशमांश की। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की होठ से नहीं। दशमांश यानी लॉ की सीख परमेश्वर यीशु मसीह की नहीं। आप टोटल स्क्रिप्चर पढ़ लो। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में क्या है? खतना। लेकिन खतना को किससे जोड़े? व्यवस्था से। तो फिर दशमांश को किससे जोड़े? व्यवस्था से। या दशमांश को भी जोड़ना होगा। दशमांश का नियम आपके उद्धार को खतरे में डाल सकता है। आपको प्रूफ कर देता हूं कैसे। रोमियो 10:4 में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत। जब यीशु आ चुके थे ना, तो व्यवस्था का अंत तो हो चुका था। पवित्र आत्मा ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से आने वाला है बताए थे आपको। हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां अध्याय वचन 26-27 में पवित्र आत्मा जी आए, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन किसके ऊपर आए? 120 पे आए, जिसको कहते हैं बॉडीली टेंपल, ना कि सुलेमान का और हेरोदेस का टेंपल, उस पे नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि आपको सीखना होगा कि व्यवस्था का अंत तो हो चुका है। जब व्यवस्था का अंत तो हो चुका है, तो उसको वापस से जिंदा करके कलीसिया पे क्यों थोप रहे? आइए पढ़ते क्या लिखा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप व्यवस्था का पालन करोगे तो आप मसीह से अलग हो जाएगा। आप बताइए कि 90% पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक वाले, इंडिपेंडेंट वाले पास्टर जो है अपने चर्च को किससे अलग कर रहे हैं? मसीह से अलग कर रहे हैं। मसीह से अलग कर रहे हैं।
यू अंडरस्टैंड? और अगर मैंने ऊपर लिखा है कि दशमांश का नियम आपके उद्धार को खतरे में डाल सकता है, अब बताओ डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? इसीलिए कह रहा हूं दशमांश के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। और जितने पास्टर्स हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आप लोग नौकरी क्यों नहीं करते हो? आपको सेवा करना है ना, तो नौकरी करके सेवा करो। किसने बोला कि आपको नौकरी छोड़ के सेवा करो? पौलुस कहता है कि मैं अपनी रोटी खुद कमाता हूं, और जो कहता है कि जो सेवा करे वो अपनी रोटी खुद कमाए, और अगर वो सेवा नहीं करा तो रोटी भी ना खाए। बोला है कि नहीं बोला है? तो फिर आप लोग कलीसिया के पैसे के ऊपर क्यों जी रहे? और एक बोलता हूं, आज के तारीख में दूध कितना लीटर है? एक लीटर दूध कितने का आता है? ओके, मेरे यहां पे अभी हम जहां पर है, यहां 1 लीटर दूध 60 रुपए का है। 60 रुपया 1 लीटर है क्या आधा लीटर है पता नहीं, 1 लीटर होगा 60 रुपया, ठीक है ना? हाँ जो भी है। अब सोच के देखिए यहां से 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 100 के तो पार करेगा ना? 100 पार करेगा, 150 पार करेगा, 200 पार करेगा। ये नंबर 1। नंबर 2, आज पेट्रोल कितना भाव है? 100 रुपया। 100 रुपया पकड़ते हैं। आज से 2-3-5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना? इसका मतलब यह है कि अगर महंगाई आज इतनी है तो 2-3 साल के बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि महंगाई डबल हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन यह है पास्टरों, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम अभी से खराब कर रहे हो। कैसे? क्योंकि ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम बच्चे को अच्छे से पढ़ा पा रहे हो। और अगर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आपकी गद्दी लेंगे। और जैसे तुमने चर्च को लूटा है ना दशमांश के नाम पे, चोर बनकर, वो भी लूटेंगे। और अगर वो लूटेंगे तो फिर उनके बच्चे क्या करेंगे? फिर ये सिलसिला कब से चल रहा होगा और कब तक चलता रहेगा? मैं तो कहता हूं कि आप नौकरी धंधा करो, पैसे कमाओ नौकरी करके, और उसके बाद में बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो, उनको एजुकेशन दो ताकि वो अपने पैर पे खड़े रह सके, ना कि हाथ मांगते हुए चर्च में हर संडे को। बताओ कितना डेंजर चीज हो रहा है। और उसी से मैं आपको बचा रहा हूं। और अगर आपको इतना भी सुनकर ये बात का एहसास ना हो तो फिर प्रश्न उठता है, यहां पे तो तुम गरीबी का जीवन जियोगे लेकिन अनंत काल का जीवन पाओगे, ये तो भूल जाओ। क्योंकि जो व्यवस्था का पालन करता है वो मसीह से अलग और गिर गया। और जितने चर्च में जाते हैं जो दशमांश लेकर एवरी मंथ 1 तारीख को 2 तारीख को, आपको भी सोचना होगा कि आप दरअसल कर क्या रहे हो। आप जैसे ही दायित्व देते हो चर्च के पास्टर को दशमांश के तौर पे 10%, बस वहां पे कानून लग गया व्यवस्था का। एक मिनट, आप लोग ये भी बोल सकते हैं ठीक है ना हम दशमांश को नहीं मानते, तो फिर दशमांश का लेबल निकालो। आप दशमांश को नहीं मानते ना, तो दशमांश का लेबल निकालो। आप 10 क्यों दे रहे? आप 12 दो, आप 15 दो, आप 20 दो, 30 दो, 40 दो। और जो मांगता है उसने दशमांश के नाम पे नहीं मांगना है। फिर उनको लोगों को कहना है कि आपकी मर्जी है, 10 दो, 20 दो, आपकी मर्जी से दो, जो देना है दो, नहीं दिया तो भी ठीक, दिया तो भी ठीक। ऐसा प्रचार क्यों नहीं करते? और आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ पास्टर लोग सुधर गए, जैसा कि शिबू थॉमस, डॉक्टर शिबू थॉमस, आपको याद होगा जब उसका मैंने पोस्टमार्टम किया था, तो कहता है कि दशमांश नहीं मांगेंगे, हम दान मांगेंगे, इच्छा भेंट। याद आया कुछ? अब ये चल रहा है। कैसा है पता है? या तो ऐसे खाओ या तो ऐसे खाओ, लेकिन खा रहे हैं। भीख मांगने का काम या तो ऐसा आ रहा है या तो ऐसा आ रहा है। भीख ही तो मांग रहे हो, बताइए। ओके, अब कुछ चीज सकते कि दशमांश का नियम इजरायलियों के लिए था, दशमांश का नियम लेवियों के लिए था, कलीसिया के लिए कोई नियम नहीं था और ना ही है। ना यीशु ने बनाया, ना पतरस ने बनाया, ना पौलुस ने बनाया। ओपन चैलेंज है। अगर मुझे एक भी स्क्रिप्चर, वो भी डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्चर, यीशु का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, जीसस ने कहा हो कि तुमको पैसे लेने हैं, तुमको दशमांश लेने हैं, जबकि जीसस ने ये कहा है पौलुस के द्वारा एक्ट चैप्टर 20 वर्स 35 में, लेने से देना भला है। बताओ, लेने से देना भला। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ले लो, लाओ। जीसस कहते हैं दो। अब बताओ ये क्या चक्कर है? ओके ना, दशमांश की जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है वो मलाकी 3:10 से हुई है। शिक्षा प्रभु की कलीसिया के लिए, मलाकी 3:10 की शिक्षा प्रभु की कलीसिया के लिए नहीं है। उद्धार पाने के बाद दशमांश की शिक्षा ना दें।
जैसे ही कोई उद्धार पाता है, आपको चर्च को विश्वास सिखाओ। आज आपने क्या सीखा था सेशन में? अर्ली चर्च क्या सिखाती थी? शिक्षा, संगति, रोटी, प्रार्थना। वहां पे दशमांश की कहां थी टीचिंग? मेरा ओपन चैलेंज है, पतरस की किताब, यूहन्ना की किताब, याकूब की किताब, यहूदा की किताब, पौलुस की किताब, इनमें से किसी की भी किताब में दशमांश की शिक्षा नहीं है। अभी ये लोग क्या कहते हैं पता है? दशमांश की शिक्षा जितनी जरूरी है जितना कि उद्धार, जितना कि बपतिस्मा, जितना कि प्रभु बोझ। तो दशमांश को भी उन्होंने क्या किया है? उस कैटेगरी में लाया है जैसा कि सैल्वेशन आता है, उद्धार आता है। यीशु का उद्धार पाना है, बोला जरूरी है। दशमांश बोला जरूरी है। प्रभु बोझ जरूरी है। बपतिस्मा जरूरी है। चर्च आना जरूरी है। दशमांश को भी घुसा दिया है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है ना। इसको पढ़ते गलातियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें, ब्रैकेट में चर्च, स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। किसमें? जो स्वतंत्रता दी है उसमें। तो मसीह की शिक्षा की स्वतंत्रता में व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आप उसमें व्यवस्था डाल सकते हो? तो लिखा है कि दासत्व के जुए में, लॉ में फिर से ना जूतो। कितना साफ है। यीशु व्यवस्था से बाहर निकाल रहा है और ये लोग हमको व्यवस्था में डाल रहे हैं। यीशु स्वतंत्र कर रहा है, ये हमारे ऊपर जुआ फिर डाल रहा है, जिसको इंग्लिश में जुआ को योग कहते हैं, जो दो बैलों के गर्दन पर होता है, उसको उठा के डाल दे रहा है। महीने भर आपको लेके घूमना है और हर महीने अगर आपने दशमांश नहीं दिया तो हम आपका नाम चर्च के पोस्टर पे डाल देंगे, और जिसने दशमांश नहीं दिया उसका नाम अनाउंसमेंट होगा। अब बताओ ये क्या चल रहा है? गुंडागर्दी, दादागिरी। और बेचारे जो बोले वाले चर्च में आते हैं वो एक बोझ के साथ आते हैं। अच्छा, और एक एंगल दे देता हूं, फिर उसके बाद में जाते हैं आगे। आपको पता है कि जो बाहर से कलीसिया में आते हैं वो प्रभु को प्यार करके आते हैं। उनका जो जीवन परिवर्तन किया होता है ना, वो पवित्र आत्मा ने किया होता है। वो पहले पापी होते हैं, वो पहले कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं, संसारिक होते हैं, तो पवित्र आत्मा उनको पूरा ऑपरेशन कर देता है और उनको इतना दयालु प्रेमी बना देता है कि उनका स्वभाव बदल जाता है। वो पहले नफरत कर रहे हो तो प्यार करने लगते हैं, गुस्से वाले हो जाते तो दयालु हो जाते, संसारिक हो जाते तो धार्मिक हो जाते। ऐसे गीला जमीन, ऐसे कापूस की तरह वो जब चर्च में आते हैं तो पास्टर अपना चर्च का हथौड़ा लेता है, उसके ऊपर ठोकना शुरू करता है, इधर सीधा करो, उधर टेढ़ा करो, ऐसे करो, वैसे करो। यस पास्टर, यस पास्टर। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्रभु से, और इसका फायदा उठाते हैं। किसका? बाइबल का। जरा दीजिए आशुनंदो जी, बाइबल का फायदा उठाते हैं, आराम से दीजिएगा। बाइबल का फायदा उठाते हैं और कहते, बैठिए सर, बाइबल का फायदा उठाते हैं, कहते कि देखा इसमें लिखा, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक होता है वचन पढ़ना, एक होता है वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, एक होता है वचन पढ़ लेना। जैसा कि हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। रिपीट करता हूं, हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में। हाँ, इसको पढ़कर एक आदमी ने क्या किया पता है? मैं प्रभु बोलूंगा ही नहीं। अरे बोला, वो क्यों? क्योंकि लिखा है बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब जो नहीं बोलेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आप लोगों को क्या हो गया? नहीं समझ में आया? हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा और अगर नहीं बोलूंगा तो जाऊंगा। ऐसे पढ़ सकते हैं हम? ऐसे पढ़ाते हैं। अभी रखूंगा मलाकी 3:10 को और 23:23 को। आप ऊपर पढ़ के कैसे पता लगा सकते हो? आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि मलाकी 3:10 दरअसल है क्या, मत्ती 23:23 दरअसल है क्या। आप जब पकड़िए सर, आप जब डेप्थ में जाते हो तब पता। रखिए, आप ही के पास रखिए, वापस लूंगा। आप जब उसकी गहराई में जाओगे। आइए जाते गहराई में। मलाकी की पूरी पुस्तक लेवी गोत्र के लिए है, इजराइल के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है। तो लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? क्वेश्चन मार्क। बाप बेटे का आदर करता है। अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? अब ये जो लाइन है ये आपके लिए नहीं है,
ये जो लाइन है ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये जूश के लिए, ये लेवी के गोत्र के लिए। आगे पढ़ते हैं, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो ये बात पूछता है। किससे पूछता है? याजकों से। आप याजक हैं क्या? तुम याजक हो क्या? पास्टर्स जो दशमांश लेते हो? हाँ, हम पास्टर याजक हैं, तो फिर खतना कब कराओगे? लॉजिक है कि नहीं? तुम खुद को याजक कहते हो ना, हम याजक हैं, पास्टर मतलब याजक। तो मैं चाहता हूं फिर तुम्हारा खतने का फोटो खींच के भेजो। यस और नो? हम वो नहीं कराएंगे। क्यों? वो व्यवस्था है। फिर दशमांश क्या है? अब आपको नहीं लगता है कि ये ढोकलेबाजी चलती है और ये उल्लू बनाने का काम करते हैं? अच्छा, ऐसा वचन पढ़वा देते बेचारे भोले भाले लोगों को, परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर के साथ में विश्वासघात करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा परमेश्वर को नहीं लूटना है, तो वो बेचारे अपना कमाई का दशमांश लाके पास्टर को दे देते हैं, जबकि उनको ये नहीं बताते हैं कि ये दरअसल आपके लिए है ही नहीं। बताओ, ये आपके लिए नहीं है। लिखा है कि ये भी जो मेरे नाम का अपमान करते हैं, यह भी बात पूछता हूं जो मेरे नाम का अपमान करते हैं। मेरे नाम का अपमान करते हैं, पूछता है। क्या पूछता है? परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अब बताओ, वेदी पे अशुद्ध भोजन कौन चढ़ाते? याजक। तो बात किसकी हो रही है? याजक। अच्छा, इनको डांट लगाए, हम उसके पक्ष में, क्योंकि ये लोग गलत करते थे। तो हम जैसा लिखा है वैसे ही सिखाएंगे और वैसे ही पढ़ाएंगे और वैसे ही पढ़ना है। इसको लेकर आप कैसे बोल सकते हो कि इधर से उठा के मैं चर्च के भोले भाले लोगों पे थोप दूंगा? नहीं हो सकता है। ओके, मलाकी 2 का 1 में क्या लिखा? अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, नॉट फॉर इज़राइल। मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, याजकों के लिए। यदि तुम इसे ना सुनो, मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। मैं तुमको श्राप दूंगा। किसको देगा? याजकों को। अब बताओ, इसको लेकर अगर आज आपने किसी भोले भाले को सिखा दिया, वो तो वैसे ही डर जाएगा। डरेगा कि नहीं डरेगा? तो पास्टर लोग, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, जो भी तुम दशमांश लेने वाले हो, तुम लोग इस वचन का सहारा लेके चर्च के लोगों को डराते क्यों? सुनो, जितने चर्च के लोग हैं जो इनके पास जाते हैं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वचन का खुलासा इस वीडियो में आपको मैंने दे दिया है। पलट कर जाके पूछो अपने पास्टर को कि आप हम पर ये क्यों थोप दिए, आपने हमको ये क्यों सिखा दिया? क्योंकि जबकि ये श्राप हमारे लिए है ही नहीं है। नीचे पढ़ते हैं, जो वस्तु है मेरी आशीष से तुम्हें मिली है। कौन सी आशीष है? अनाज, गेहूं, चावल, सब्जी, भेड़ बकरी इजरायलियों ने दिया था। किसको दिया था? लेवियों को दिया था। कहता है कि जो आशीष की वस्तुएं तुम्हें मिली हैं, उन पर मेरा श्राप पड़े। किस पर श्राप पड़ेगा? दशमांश पे नहीं, दशमांश पे नहीं, दशमांशों के दशमांश पे। तो एक होता है दशमांश, एक होता है दशमांशों का दशमांश। दशमांश देते हैं इजरायली, दशमांशों का दशमांश देते हैं लेवी। इजरायली देते हैं, लेवी लेते हैं, लेवी देते हैं याजकों। ये चक्कर है। बताओ, और बात हो रही है श्राप इजरायलियों के लिए नहीं। जब इजरायली नहीं है तो फिर आप तो दूर दूर तक नहीं है। बताओ कितना साफ है। लिखा है कि तुम पर मेरा भारी श्राप पड़ेगा, वरना तुम जो मन नहीं लगाते, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। किस पर पड़ चुका है? लेवियों पर, याजकों पर, इजरायलियों पर नहीं। तो इस वचन को अगर आप लिटरली पढ़ोगे, जिसको कहते हैं नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्निकली, लिटरली जनरली पढ़ोगे, तो डर जाएंगे लोग। अरे यार अभी तो देना पड़ेगा, ऐसे हो जाएंगे। इसी का तो फायदा उठाया। लेकिन एक अच्छी खबर है, हम जैसे मार्केट में 10 टक्का आ चुके हैं और अभी हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कई लोग हैं ना, हम जैसों को सुनने के लिए मना करते हैं, कहते हैं मत सुनो। आपको पता क्यों? क्योंकि अगर हमको सुन लेंगे तो उनकी भेड़ें तैयार हो जाएंगी। इसलिए जीसस ने क्या बोला पता है? मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनेंगी। तो ये लोग क्या कहते हैं? भेड़ को यीशु का आवाज मत सुनाओ, नहीं तो वो हमको छोड़ देंगे। बताओ। लेकिन आपको तो पता है ना कौन सा? प्रकाशित वाक्य 3:7-8, जो दरवाजा मैंने बंद किया है और जिसको मैंने खोला है, तो आज नहीं तो कल देर सवेर इनकी भेड़ें सही आवाज को सुनेंगी।
कैसा लगा? अगर पास्टर दशमांश लेता है तो उसको दशमांश देना भी चाहिए। किस हिसाब से? इस हिसाब से, मलाकी की किताब के हिसाब से तो उसको देना पड़ेगा। अगर पास्टर कहता है कि मैं लेवी हूं, मैं सेवक हूं, मैं मंदिर में सेवा करता हूं, तो लेवी भी करते थे, लेवी लेते थे, लेवी देते थे। पास्टर लेता है तो पास्टर को देना चाहिए, लेकिन एक शर्त पे देना चाहिए। पूछो क्या? उसको खतना कराना पड़ेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है खतना कराने की तो ले लो। बोलो अभी, यह तो ठीक है? ओके। कि उसने आप ही कहा है, पढ़ो, कि लेने से देना धन्य है। मैंने क्या बोला था? एक्ट चैप्टर 20:35 बोला था कि नहीं बोला था? ओके। जानते हो पौलुस ने क्या किया? पौल ने कभी भी ताइद की टीचिंग नहीं दी। आइए पढ़ते हैं। कहता है उनको तेरे विषय में, मतलब उनके बिरादरी की टीम ने बोला, पौलुस जी आप यहां से चले जाओ, क्योंकि आपको ढूंढ ढूंढ कर लोग आ रहे हैं आपको मारने वाले। कौन आ रहे हैं? यहूदी लोग। कौन आ रहे हैं? इजरायली लोग। कौन आ रहे हैं? शास्त्री फरीसी टाइप के लोग, जिन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि हमें तेरे बारे में उनको ये सिखा रहे हैं कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों से, मूसा से फिर जाने को सिखाता, जो कि सच है। आप सबको 4 दिन से आप लोग सीख रहे, थोड़ा जोर से आवाज जाना चाहिए आप लोगों की। मैंने आपको मूसा की टीचिंग दी है, जीसस की। मैंने क्या कहा? जोर से जानी चाहिए। किसकी टीचिंग दी? मैंने मूसा का सिखाया? मैंने मूसा से यीशु को जोड़ा है। मूसा की शिक्षा में यीशु छुपा है, वो बताया। मैंने ये थोड़ी बोला कि यीशु की टीचिंग छोड़ के मूसा की टीचिंग पालूंगा। मैंने आपका खतना कराया 4 दिन में, काहे कराऊंगा? यू अंडरस्टैंड? और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। ऐसा पौलुस की आइडेंटिटी उन दिनों में घूमती थी। अब आप लोग बताइए, जब पौलुस नहीं सिखा रहा है तो फिर ये आज के चिरकुट लोग क्यों सिखा रहे हैं? आजकल के चिरकुट लोग क्यों सिखा रहे हैं? और ऊपर से चर्च को बेचारे इतने डरा के रखे कि हर महीने उनको अपना तनख्वाह निकाल के राशन का फीस को, बच्चों का फीस को, राशन का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, फिर उनका लोन का ईएमआई, वो सब काट के आपका पॉकेट भर रहे हैं। पास्टर अमीर हो रहा है, पास्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। चर्च जो ताइद देते हैं वो अभी भी साइकिल, ऑटो रिक्शा, टोटो और ऑटो। आपके यहाँ टोटो चलता है और यहाँ पे ऑटो चलता है। आज भी लोग टोटो और ऑटो में घूम रहे हैं, और तुम्हारी आ रही है फोटो। ये क्या चक्कर है? मतलब जो दे रहा है वो गरीब और जो ले रहा है वो अमीर हो रहा है। बताओ। अच्छा, बीच में मेरे को कुछ लोग बोलते हैं आप कैसे चर्च चलाते हो? तो यहां बैठे पूछ लो। ना ताइद लेता हूं, ना ताइद देता हूं, ना पैसे मांगता हूं, ना इनका कलेक्शन जो आता है वो लेता हूं। यही तो पौलुस ने कहा था कि अपनी रोटी खुद खाओ, तो मैं खा रहा हूं। एक आदमी आया था बीच में, क्या बोलता है पता है? डैनियल राज के ऑफिस में रेड डालने से सोने के बिस्किट मिलेंगे। आजा, मैं भी तो देखूं रखा का है। मैं भी तो देखूं रखा का है, कम से कम मेरा भी तो फायदा हो। और वीडियो बना के घुल, ऐसे चिरकुट लोग भी। एनीवे, एक व्यक्ति उससे मिला था, उसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर खुद कहता है कि मैं ताइद के खिलाफ हूं। ये उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोसेस हैज नथिंग टू डू विद अस। इफ आई हैड टू एक्सेप्ट मोसेस इन वन कमांडमेंट, आई वुड हैव टू एक्सेप्ट द एंटायर मोसेस। अगर मैं मूसा के एक कानून को अपनाऊंगा तो मुझे मूसा के पूरे कानून को अपनाना पड़ेगा। ऐसा मार्टिन लूथर बोल के गया है। तुमको मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंट ग्रुप चाहिए, लेकिन मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट नहीं चाहिए। क्या बकवास है। अब इसको समझते हैं, ठीक है ना? यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जातियों ने। वापस लाऊं? यही शाबाश, यही शाबाश। पूरे बाइबल में कभी भी दशमांश नहीं लिया, ना दिया, ना लिया, नहीं दिया। किसने? जीसस ने, पीटर ने, पॉल ने, गरीबों ने, अन्य जाति। आइए प्रूव करते हैं। प्रश्न है क्यों जीसस दशमांश क्यों देगा? क्योंकि जीसस लकड़ी का काम करता था, कारपेंटर। उसका बाप कारपेंटर है, जोसेफ। तो बाइबल में कहां लिखा लकड़ी का दशमांश दो? तो वो दशमांश क्यों देगा? पतरस मछली पकड़ता था, तो कहां लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में कि मछली का दशमांश दो? वो दशमांश क्यों देगा? पौलुस तंबू बनाता था, टेंट मेकर। कब बोला कि टेंट का दशमांश दो? नहीं देगा। क्या ये पैसे कमाते थे? या
क्या पतरस में से कमाता था? या क्या यीशु के पास औरतें आती थी पैसे लेके? यस। तो पैसे जब आते थे तो जीसस को देना चाहिए। जीसस ने नहीं दिया, पौलुस ने नहीं दिया, पतरस ने नहीं दिया। गरीबों का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनके पास नहीं है, और उनके पास जो होता था वही डालती थी। देखो डाल दिया। और अन्य जाति को तो चर्च में, मंदिर में उन दिनों में आने की इजाजत नहीं थी, तो वो क्या डाल देंगे? कैसा लग रहा है? अब प्रश्न उठता है कि फिर हम करें क्या? आइए बताते करे क्या। लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वालों से प्रेम रखता है। तो ना तो कुड़ के देना है। अब बताओ दबाव कौन डालता है? तो नहीं देना है। मैं कब से यही तो बोल रहा हूं। अगर आपके ऊपर कोई दबाव डालता है तो पौलुस कहता है मत दो, तो मैं गलत कहां हुआ? मैं तो पौलुस का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, और वो भी कम से कम 15, 20, 25 मिनट से तो बोल ही रहा हूं मैं। आपको दबाव से नहीं देना है, बल्कि कैसे देना है? आपने जैसा मन में ठाना है, आज मैं 10 दूंगा तो 10 दे दो, मैं कल 20 दूंगा तो 20 दे दो, आज मेरे पास थोड़ी तंगी है मैं 5 दूंगा तो 5 दे दो, आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मत दो। यू अंडरस्टैंड? ओके। आप में से किस किस को पता है कि हम लोगों ने कुलाबा का चर्च, चेंबूर का चर्च, और कम से कम मैंने कानून बना दिया, मतलब प्रोटोकॉल, आपको बैग लेके नहीं घूमना है, मैंने बंद करा दिया। अब मैं आपको बताता क्यों। बेचारे जो चर्च में आते हैं ना गरीब लोग, उनके पास में बस का पैसा नहीं होता, ट्रैवलिंग का, ऑटो का, रिक्शा का, टोटो का पैसा नहीं होता। वो बेचारे हफ्ते में एक बार वेट करते हैं कि कब संगति में जाएंगे, थोड़ा वचन सीख के आएंगे। उनके पास पैसा ही इतना सा होता है। फिर ऊपर से पास्टर बोलता है 10 रुपए की नोट नहीं डालना, परमेश्वर की भिखारी नहीं है। 10 रुपए तो भिखारी को देते हैं, तू देता होगा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे इमोशनल डायलॉग ऐसे ऐसे करके बोलते ना, रे बाप रे। और ऊपर से एग्जांपल किसका देते? विधवा जो एलिशा के टाइम पे थी, उसने अपना सब कुछ दे दिया, उसको परमेश्वर ने डबल दिया। ठीक है ना, विधवा ने आटा दे रोटी बनाया, और फिर एलिशा के टाइम पे तेल को लाकर दे दिया ना। हम भी करते हैं, करके दिखा। हम भी पूरा आटा दे देते हैं और आपको खिलाते, अरे 10 क्या 20 चपाती खिलाते हैं, लेकिन मेरा आटा पूरा जिंदगी भर भरा रहना चाहिए। कर सकता है तू? फिर यह बकवास क्यों? एलिशा का टाइम अलग था, एलिया का टाइम अलग था, ओल्ड टेस्टमेंट की घटना अलग थी। उसको उठा के डॉक्ट्रिन बना के और इमोशनल बना के आप कैसे किसी को उल्लू बना सकते हो? क्या पौलुस ने बोला है कि सब बुराई की जड़ पैसा है? अच्छे अच्छों की नाव डुबा देती है। बोला है कि नहीं बोला? पौलुस ने क्या कहा पता है? पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 4 में कहता है कि जो है उसी में खुश रहो। बोला है कि नहीं बोला? आजकल के पास्टर क्या कहते हैं? मांगो 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 मांगो। कैसे मांगो? जबकि परमेश्वर ने बोला मत मांगो, और ये कहते हैं मांगो, खोला ढूंढो तो पाओगे, खड़खड़ाओ तो खोला जाएगा। ये बोला है कि नहीं बोला? ये लोग ऐसा करके उसको ले लेते हैं, कहते देखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा, इसलिए मांगते रहो। तो हमको बना रहे भिखारी। एक बात बताएं, जैसन आपका बेटा है अर्जुन जी, ठीक है ना? आपका बेटा आपको हक से मांगेगा कि भिखारी के जैसा मांगेगा? अरे उनको बोलने दो ना जो बाप है, जोर से बोलिए। अगर जिस दिन वो भिखारी जैसा मांगा, पापा दे दो ना, आप उसको सट करके दोगे, पागल तू मेरा बेटा है, भिखारी का बन रहा है। अब बताइए चर्च में आने वाले को ये लोग भिखारी बना के रखे कि नहीं? हाथ उठा के आंसुओं के साथ मांगो, प्रभु देगा। भिखारी बना के रखा है कि नहीं बना के रखा? अरे परमेश्वर कहता है मुझे पता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुमको दूंगा। और ये हमको बना के रख रहे भिखारी। तब जाकर ये वचन आपके बीच में रखा है। आइए पढ़ते। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते? ये पौलुस बोल रहा है। इसको लेकर भी कहते देखा पौलुस ने लिखा है। और जो वेदी की सेवा करते वे वेदी के साथ सभा के होते। ये पौलुस एक घटना का एग्जाम्पल ले रहा है। फिर कहता है वैसे ही रीति से, इसी रीति से प्रभु ने भी, यानी यीशु ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अगर ऐसी बात है तो फिर सुसमाचार का काम करो जैसा लिखा है। तो जो व्यक्ति है वो खुद देगा। आपको एक बात बताता हूं, जीसस ने पहले 12 को भेजा, माफ करना 70 को भेजा, फिर 12 को भेजा। लूका 10 का 7 में, ठीक है ना? किसके पास बाइबल है? आपके पास बाइबल है? निकालो बेटा, लूका उसका 10 का 7 पढ़ो। कहते हैं कि जैसा ये लिखा है हमको भी देना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। यस बेटा पढ़ो। 7। उसी घर में रहो
बस 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 वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन। उसी घर में रहो सबसे पहला उसी घर में रहो। दूसरा, और जो कुछ उनसे मिले एक सेकंड, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ बस। तो अगर आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, सबका फोकस, अगर आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं तो जो सुसमाचार सुनाने जाओगे वो जो तुमको देगा वही खाओ। इनका क्या चल रहा है पता है? ये जाते तो है सुसमाचार, देखा लिखा है हम जा रहे हैं, तो डिमांड क्यों कर रहे हो? वहां लिखा है जो वो देंगे वो खाओ, जो देंगे वो खाओ। तुम उनके घर पे, अभी एक बात बोलता हूं, उनके घर में सब्जी बनी है और रोटी बनी है, आपके सामने सब्जी रोटी लाके रखेंगे। सब्जी रोटी नहीं देना बहन जी। मटन कहाँ है, चिकन कहाँ है, हमको फिश फ्राई चाहिए, ये डिमांड करने कौन बोला? आपने अभी पढ़ा ना, जिस घर में जाओ उसी घर में रहो, जो तुमको देंगे वही खाओ। ये जाते हैं और डिमांड करते हैं। बताओ, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या पौलुस ने इसको सहारा लिया। आइए पढ़ते हैं। कहता है, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। नंबर 1, और मैंने ना तो ये बातें इसलिए लिखी है कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला। तो पौलुस कहता है कि तुम जो सीना ठोक के पैसे खा रहे हो, अगर मैं ऐसा करता तो मैं मर जाता। बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमांश की जो शिक्षा है, आप जो अभी तक सीखे हैं वो आपको नहीं लेनी है। हम यही इनको सिखा रहे हैं, और ऐसे बहुत सी टीचिंग है, अगर इनकी गवाही आप सुनोगे कल परसों, आपको पता चलेगा कि यहां क्या सिखाया जाता है। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं, दशमांश देना बंद करिए। अपनी मर्जी से दो, अपनी मर्जी से दो, लेकिन दशमांश का टैग लगा के जो लूटते हैं, कम से कम उसको ठीक करो और वहां जाना बंद करो, क्योंकि आपके उद्धार का विषय, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे।